Hello, everybody. I've just came across a news article recently which states that a 10-year-old trans model has actually walked on ramp and created history. तालियां तालियां तालियां। बट कोई मुझे ये बताएगा कि 10 साल के बच्चे को ये पता कैसे लगा कि वो ट्रांस है, बाइसेक्सुअल है, LGBTQIA+ में कुछ भी है? ये कैसे पता लगा गुरु? Please don't think that I'm canceling or I'm just trying to be LGBTQIA+ phobic. I do support it with all my heart. But then there are certain questions जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं. और moreover, मेरे दिमाग में तो बस ये बात चलती है कि 10 साल की उम्र में तो मैं चौक खाता था. वो भी इसीलिए क्योंकि मिट्टी खाने वाले बच्चे मुझे कूल नहीं लगते थे और मुझे कूल बच्चा बनना था. Anyway, बचपन की बात बचपन में छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं. Today we are coming across to discuss what we are going to do today. बकवास बहुत हो गई. मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस करा था दैट मैं रेगुलरली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी बनाता रहूंगा और मैं अपना एक ओन बकचोद टेक प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, which would be on pop culture stuff, which would be on current trends, whether it's Insta trends or any Twitter trends or even movies, series और जो भी इंडियन पॉलिटिक्स में हो रहा हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो रहा, कोई भी ऐसी चीज जो ज्यादा वियर्ड लगे आपको या कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट लगे आपको, मैं उन सब चीजों पे बात करूंगा क्योंकि मैं भी आप में से ही एक हूं. मेरी एक 9 से 5 की जॉब है जहां मैं मजदूरी करने के बाद फाइनली टाइम निकालता हूं कि मैं अपने लोगों से थोड़ी बात कर सकूं. और इसीलिए मैं आज वापस यहां पर आया हूं और आज हम बात करने वाले हैं एक वेब सीरीज के बारे में. नाउ इससे पहले कि आप मेरी शक्ल देख करके बोर हो चुके हो, मैं इतना ही कहूंगा, बस थोड़ा सा इंतजार और शुरू करते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, खवातीनों, हजरात, इस वीडियो को क्लिक करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया. मैं हूं आपका करीब कायतोंडे एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई यू शुड वोट फॉर राहुल गांधी इन द नेक्स्ट पीएम इलेक्शंस. वो अच्छा, वो दूसरे यूनिवर्स में था क्या? सॉरी. एनीवे, तो आज मैं बात करने वाला हूं रिसेंटली रिलीज एप्पल टीवी ओरिजिनल सीरीज ब्लैकबर्ड के बारे में. पर उससे पहले तनिक ये सब्सक्राइब का बटन दबा के इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दीजिए ना प्लीज. कर दिया? चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दिस सीरीज इज प्रिटी न्यू and not that talked about, at least in the Indian OTT space. So this will be a spoiler-free bucker. सच कहूँ तो मुझे पहले ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था इस सीरीज के बारे में और ना ही ऐसा कोई हाइप या प्रमोशन मैंने नोटिस किया था. वो तो एक रात की बात थी. आई वॉज गेटिंग बोर्ड एंड समझ नहीं आ रहा था कि क्या देखूं. और यूं ही आफ्टर ब्राउजिंग ऑल दी OTT एप्स आई केम अक्रॉस दिस सीरीज कॉल्ड ब्लैकबर्ड. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है इस ब्लैकबर्ड में कि मैंने इस छोटे से नन्हे मुन्ने चैनल पे पहला वीडियो इसी पर बनाने का सोचा. नहीं गुरु, सही सोच रहे हो. मैं भी यही सोच रहा था 2-3 दिन पहले तक. ब्लैकबर्ड की कहानी शुरू होती है जेम्स उर्फ जिमी कीन से, जो कि अपने जमाने में स्कूल लेवल रग्बी प्लेयर रह चुका है और वो भी काफी अच्छा वाला. हाँ, वही रग्बी जिसे अमेरिकन फुटबॉल कहते हैं. पता नहीं क्यों कहते हैं. योगी जी ने सजेस्ट किया होगा शायद पिछले जन्म में. Who knows? एनीवे, तो कहानी शुरू होती है उसी जिमी कीन के करंट लाइफ से, जहां भाई मस्त ड्रग पेडलिंग कर रहा है, इधर उधर ड्रग बेचता है और मस्त पैसे कमाता है. फुल भौकाल. शुरू के 10 मिनट देख के तो मुझे ऐसा लगा कि यार शायद ये कोई गैंगस्टर वाली सीरीज है क्या, जहां जिमी भाई का भौकाल देखने को मिलेगा. मतलब मिर्जापुर, सेक्रेट गेम्स, अपन लोग तो एक्सपीरियंस्ड है ना. पर मेरा ये भ्रम जस्ट वैनिश्ड इन द फर्स्ट एपिसोड इटसेल्फ व्हेन जिमी कीन वाज अरेस्टेड फॉर सेलिंग ड्रग्स एंड फॉर कीपिंग AK-47. मतलब भाई का भौकाल एकदम संजू बाबा वाला. क्या मस्त. तुम्हें लग रहा होगा मैं स्पॉइलर दे रहा हूं, है ना भाई? यही कहानी का सिनॉप्सिस है. क्या करूं? सो भाई को होती है 10 साल की जेल, बट इन अ मिनिमम सिक्योरिटी प्रिजन. मतलब जेल है बट सुन के फटेगी नहीं, वैसा वाला. फिर भी जिमी कीन भाई की लग जाती है भाई इन फुल एंजाइटी कि तभी वहां पे एंट्री होती है FBI एजेंट लॉरेन मकॉली की. भाई को मिलता है एक मस्त ऑफर. लॉरेन कहती है
सुन बे पेडलर, आई हैव अ डील फॉर यू। गेट मी अ कन्फेशन फ्रॉम अ सीरियल किलर जो कि एक सीरियल कन्फेसर भी है। लॉन्डे का नाम है लैरी हेल और वो बंद है एकदम दिल दहला देने वाले मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन स्प्रिंगफील्ड में। जी बिल्कुल, कसम से बता रहा हूं, देखते वक्त मेरी भी फट गई थी। और बदले में उसकी सजा या तो कम हो जाएगी या हो सकता है कि माफी हो जाए पूरी की पूरी, है ना कड़क ऑफर। बस फिर क्या था, भाई ने ले लिया ऑफर। अब आप सोच रहे होंगे क्या बकचोदी है, कन्फेशन लाओ, एक सीरियल किलर या एक सीरियल कन्फेसर जो भी है बहनचो, है। खैर, यही तो वो बात है जिसने सीरीज में मेरी क्यूरियोसिटी को जन्म दिया। Because this Larry fucker has allegedly involved in the killing or disappearance of more than 20 women, और ये साला कन्फेस भी करता है। बट ये कहता है कि सपने में मिलती है ओ कुड़ी, मुझे सपने में मिलती है। ओ सॉरी, भावनाओं में बह गया था, माफ करना। एनीवे, कमिंग बैक टू द सीरीज, अब आप कैसे ही किसी को जेल में कैद करके रखोगे जब बंदा ये बोले कि वो तो लेडीज लोग से सपना में मिला था ना, और उसके अगेंस्ट ज्यादा कोई प्रूफ भी नहीं है। बस लहरी हमारा जानता था ये सब, एंड ही अपील टू द हायर कोर्ट इसी लॉजिक की वजह से। अब जिमी कीन भाई आजादी के लालच में स्प्रिंगफील्ड जाते तो हैं, बट आगे क्या होगा ये मैं नहीं बताएगी। स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, इसमें इतना ही मिलेगा। Now you must be thinking, what makes this series so special? भाई ट्रू स्टोरी है एंड मोर देन 90% एक्यूरेट है रियल लाइफ इवेंट से और लोगों से। इतना ही नहीं, टैरन एगर्टन, हाँ वही अपना किंग्समैन वाला एक्जी जिसने रॉकेटमैन में भी लीड रोल प्ले किया था, हाँ वही अपना जिमी कीन प्ले कर रहा है इधर भी। एंड भाई ने कसम से अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है अपनी। नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर लैरी हॉल, जिसे पोर्ट्रे किया है पॉल वॉल्टर हाउजर ने। और भाई साहब कसम से जी लिया उस कैरेक्टर को स्क्रीन पे। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, बट ऐसा लग रहा था कि जी ही लिया है। मैं सीधा सीरियल किलर से ही बात कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, और किसी एक्टर से नहीं। ऐसी थी मेरी फीलिंग। फर्स्ट एपिसोड थोड़ा सा स्लो है क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग एंड ऑल बट उसके बाद जो शो अपनी पेस पकड़ता है, मैं बता रहा हूँ वॉशरूम ब्रेक लेने का भी मन नहीं करेगा। एंड इस सीरीज की हाईलाइट इसका एक्शन नहीं, इसकी राइटिंग, इसके डायलॉग्स, इसका परफॉर्मेंस, इसकी स्क्रीन प्ले है। और स्पेशली जिमी कीन और लैरी हॉल को जो साथ में देखना, जितने भी सीन्स हैं, इट्स अ कंपेलिंग ट्रीट टू वॉच। मतलब मजा ही आ जाएगा। इफ यू हैव वॉच्ड माइंड हंटर्स बाय डेविड फिंचर ऑन नेटफ्लिक्स, देन भाई ये समझ लो कि यही तुम्हारा सीजन 3 है, क्योंकि ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है। बट ट्रीटमेंट जो है माइंड हंटर जैसा ही है, मोर पेसिंग, मोर फ्लेयर, और सब कुछ एकदम ताबड़तोड़। हर एक सपोर्टिंग एक्टर्स जो है इसमें उसने अपना बेस्ट दिया है। सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर मतलब टॉप नॉच, काफी रिच लगते हैं, होंगे भी एप्पल का माल जो। इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स हैं जो ऑलमोस्ट 1 घंटे के हैं, which could be a great option for a weekend binge। मतलब आराम से देख सकते हो। हालांकि मैंने वीकडेज पे देखा था नींद आराम करके, बट आप मत करना। एनीवे, अब जिमी भाई बाहर आते हैं तो कैसे आते हैं, लैरी हॉल का क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको ब्लैकबर्ड देखनी पड़ेगी। And Blackbird is currently streaming on Apple TV, which is available in 99 rupees per month with a 7-day free trial। या फिर आप वो फ्री वाले हो तो टेलीग्राम वहां पे ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। बट मेरी तरफ से दिस सीरीज इज अ मस्ट वॉच, इज अ कंप्लीट मस्ट वॉच। एक और बात कि शो का थीम जो है, शो का सब्जेक्ट जो है, इज ओनली फॉर एडल्ट्स, बिकॉज वॉयलेंस, थोड़ा सा न्यूडिटी और कर्स वर्ड्स तो मतलब शुरू से लेके एंड तक है। तो बच्चा लोग ये नहीं देखने का, सिर्फ बड़े लोगों के लिए। और देख भी रहे हो तो मम्मी पापा को नहीं बताने का। सो बस आज के लिए इतना ही। I'll meet you guys very soon with another Bakchod take on a new topic. If you guys like my Bakchod review, please like, share and subscribe. इस गरीब को दुआ लगेगी, मेरा मतलब इस गरीब की दुआ लगेगी। क्या करूं, पहला एपिसोड है ना, पहली बार कर रहा हूं, फट रही है।
एनीवे, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। स्ट्रेस फ्री रहें और मस्त रहें। बाय बाय।